अमर उजाला के मंच अमर उजाला संवाद 2025 में विनीत और अमित, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। ढेर सारे सवाल हो सकते हैं, ढेर सारी फिल्मों पर बात हो सकती है, ढेर सारे डायलॉग बुलवाए जा सकते हैं। कुछ जो खुद लिखते हैं कविताएं एक ऐसे शख्स के बारे में, वो भी कईयों बार जो सुना है साक्षात तरीके से वो सुना जा सकता है। लेकिन अमित, आपसे शुरू करता हूं। स्कूल में भी वो नाम ए से दिया गया है तो पहली ही बारी आती होगी। कितना कानपुर अंदर बचा है मुंबई जाकर भी? मैं काफी बार पहले भी बोल चुका हूं, एक बार फिर से बोल रहा हूं, और मुझे पता है कि आखिरी बार नहीं पूछा जाएगा मुझसे कि आप इंसान को कानपुर से निकाल सकते हैं, उसके अंदर से कानपुर नहीं निकाल सकते। और कानपुर मेरा जन्म स्थान है, वहां पे पैदा बड़ा हुआ हूं, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूं कि कानपुर में पैदा हुआ तो हिंदी भी अच्छी है। इधर उधर पैदा हो गया होता तो बड़ी मुश्किल हो जाती। मैं थोड़ा इधर उधर की पैदाइश हूं। आपका भी अच्छा चल रहा है भाई, बुरा नहीं है। और मेरा जन्म स्थान है, और जो भी किसी का भी जन्म स्थान होता है उसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। आपका बचपन वहां गुजरा है, आप बड़े हुए हैं, आपके फॉर्मेटिव ईयर्स वहां पे बने हैं। तो कानपुर में पैदा होने के लिए, उस अपने जन्म स्थान के लिए मैं कानपुर और कानपुरियों के बहुत बहुत आभारी हूं और हमेशा रहूंगा। अगर थोड़ी सी सतही या हल्की बात कर ली जाए तो कानपुर की एक खासियत और होती है कि वो अक्सर जहां बहुतायत में होते हैं वहां आसपास रंग लाल हो जाता है, किसी फर्श का, किसी सड़क का, किसी चौराहे का, किसी जगह, किसी दीवार का। लेकिन आज अमित ने रंग केसरी किया है। केसरी आज से थिएटर पर हम लोगों के लिए मौजूद है, और पहली केसरी हमने देखी थी, दूसरी भी उतनी ही शानदार है। केसरी की एक तस्वीर हमने देखी, एक केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी साहब, पंजाब की कहानी, वहां से वो देखा। और इसलिए मैंने कहा कि बात हल्की से शुरू की कानपुर के लाल से, लेकिन कानपुर का लाल वो वाला लाल नहीं जो यहां कहीं होता है। कानपुर का लाल जब भव्य केसरी कर रहा है, वैसी फिल्में जब आप करते हैं, और मैं फिर एक सीरीज पर भी आऊंगा, लेकिन जब आप ऐसी फिल्म करते हैं जिसको जब भी हमने सुना बतौर हिंदुस्तानी, बतौर भारतीय, गुस्सा ही आया कि क्या कोई इस तरीके से जान ले सकता है। जब किरदारों को आप निभा रहे थे, क्या किसी इमोशनल जर्नी से होकर इस किरदार के लिए गुजरे, और फिर जीवन की जर्नियों पर भी आना है? मैं एक अच्छा किस्सा है वो सुनाता हूं आपको। जो शख्स, वो इंग्लिश हैं, इंग्लैंड से हैं, और वो केसरी 2 में जनरल डायर का रोल कर रहे हैं, और हम लोग कुछ सीन कर रहे थे साथ में, आई थिंक दिल्ली में कर रहे थे। और एक बहुत ही मतलब मैं हूँ, और मतलब जो वहाँ के वाइस काउंसिल हैं जनरल ड्वायर, मिस्टर ड्वायर, वो जनरल डायर जिन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था, हम तीनों थे उस सीन में। और वो बहुत ही इमोशनल सीन था, जिसके अंदर वो जनरल डायर बोलता कि मैंने ऐसा क्या कर दिया खास, मतलब वो सारे कीड़े मकोड़े थे जिनको मारा मैंने, इस तरीके की मेंटालिटी थी उस आदमी की। तो ये एक्टर जो हैं, उन्होंने मुझसे, शॉट खत्म हुआ, सीन खत्म हुआ, घर जाने की तैयारी चल रही थी, तो उन्होंने मुझसे पलट के बोला कि यार अमित, क्या सही में ऐसा हम लोगों ने किया है क्या? मैंने कहा हाँ किया है, लेकिन आपने नहीं किया, तो आप परेशान मत होइए। और ही वॉज एक्चुअली वेरी कंसर्न्ड अबाउट व्हाट जनरल डायर डिड। और अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो जनरल डायर की एक हिस्ट्री पढ़िएगा। वो थोड़े से मतलब मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित आदमी थे। वो ऐसे आदमी थे जिसका खुद का बचपन इतना गंदा गुजरा था कि उसने वो भड़ास जो है बड़े होके बेसिकली निकाल दी हिंदुस्तानियों पे, जिनके ऊपर निकालनी नहीं चाहिए थी। और ऐसी फिल्में करने में अपना एक अलग आनंद है। और क्या है कि हम सब आगे नदी की तरह बहते रहते हैं, पीछे मुड़ के देखना आसान नहीं होता है। लेकिन बाय द वर्च्यू ऑफ माय प्रोफेशन कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि जैसे केसरी 2 करने को मिल गया, या सावरकर करने को मिल गया, तो क्या है कि हमें भी हिस्ट्री का अपनी ज्ञान प्राप्त होता है। और जो कि हमें हमारी टेक्स्ट बुक्स में, स्कूल में, एक तो हिस्ट्री बहुत पकाऊ तरीके से पढ़ाई जाती थी, तो पढ़ी नहीं जाती थी वो। और जो भी थोड़ी बहुत पढ़ी तो उसमें इतना डिटेल में नहीं था कुछ भी, तो
बड़ा अच्छा लगता है ऐसी फिल्मों में हिस्सा बनना, क्योंकि फिर आप जो कर रहे हो फिल्म में उसके बारे में आप पढ़ते हो, उसको समझते हो। डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, उन्होंने अपनी खुद की रिसर्च करी हुई है, उससे अवगत होते हो आप। और एक बहुत ही एक आत्मीयता का जो एक अंदर बहुत फुलफिलिंग एक्सपीरियंस होता है वो, कि मैं इस फिल्म का इस हिस्टोरिकल स्टेटमेंट का, इस हिस्टोरिकल फैक्ट का एक बड़ा अच्छा हिस्सा बन पाया हूं।